Hi friends, in this video we'll going to discuss about the वेल्डर्स लिम्फेटिक रिंग का बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये जो रिंग है वो कैसे फॉर्मेट होता है। ये कुछ टंसिल जो है हमारा ओरल कैविटी एंड नेजल कैविटी, ये दोनों का जो फेरेंक्स लेवल में तो काफ़ी सारे टंसिल होता है। वही टंसिल को अगर हम एक इमेजिनरी लाइन खींच के उनको अगर जॉइंट करेंगे इमेजिनरी लाइन से, तो ये एक रिंग जैसे स्ट्रक्चर बनाता है। एंड ड्यू टू दिस ये जो टंसिल क्या है वो लिम्फोइड ऑर्गन है, लिम्फोइड टिश्यू है। तो उसी का वजह से ये हमारा बहुत प्रोटेक्टिव का काम करता है कोई इन्फेक्शन से, और हमको हमारा बॉडी को वो प्रिवेंट करता है फ्रॉम द इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये कैसे बनता है पहले देख लेते हैं। क्या है हमारा, ये क्या है, ये हमारा है वेल्डर्स लिम्फेटिक रिंग्स। ठीक है, ये जो रिंग है वो कैसे बनता है, पहले हम कैसे वो फॉर्मेशन होता है। ये एक्चुअली एग्रीगेशन ऑफ लिम्फोइड टिश्यू का एग्रीगेशन होता है। तो ये जो फॉर्मेशन होता है ये कैसे, इन रिलेशन टू द in relation to the nasopharyngeal isthmus, there are several, क्या होता है, several एग्रीगेशन होता है। किसका, एग्रीगेशन ऑफ, किसका होता है एग्रीगेशन, लिम्फोइड टिश्यू का एग्रीगेशन होता है। ठीक है, लिम्फोइड टिश्यू का एग्रीगेशन होता है। दैट जो फॉर्मेशन करता है, which जो फॉर्मेशन करते हैं, दैट कंस्टिट्यूएंट, दैट कंस्टिट्यूएंट वेल्डर्स लिम्फेटिक, ठीक है, ये ही बनाता है। कैसे, जैसे एग्रीगेशन हो जाता है लिम्फोइड टिश्यू को, कहाँ पर होता है, नाजो एंड ओरल फेरेंजियल रीजन में, तो एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। दैट इज कॉल्ड द वेल्डर लिम्फेटिक रिंग्स। ठीक है, हो गया, स्टार मार्क दे दिए। तो ये जो रिंग है वो कैसे फॉर्म होता है, तो कौन सी एग्रीगेशन, क्या क्या एग्रीगेशन होता है। एग्रीगेशन जो होता है, क्या क्या एग्रीगेशन होता है। ठीक है, पहले होता है, पहला जो होता है क्या होता है, जो राइट एंड लेफ्ट
पैलेटाइन टंसिल। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, उसके साथ ये रहता है पैलेटाइन टंसिल रहता है, उसका एभव में क्या रहता है, पोस्टीरियरली एंड एभव में रहता है। नंबर 2 में पोस्टीरियरली एंड एभव में क्या रहता है, नासोफेरेंजियल टंसिल रहता है। ठीक है, पोस्टीरियर एंड एभव में, इसका पोस्टीरियर एंड एभव में ये रहता है, नासोफेरेंजियल रहता है। एंड लैटरली एंड एभव में रहता है, कौन रहता है, ट्यूबल टंसिल रहता है। ठीक है, ट्यूबल टंसिल रहता है। एंड इंफीरियरली क्या रहता है, लिंगुअल टंसिल रहता है। ठीक है, लिंगुअल टंसिल रहता है। ठीक है, वो जो रहता है कहाँ पर, ओवर द, ये कहाँ, इंफीरियरली एंड जो ये कहाँ रहता है, ओवर द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ डर्सम ऑफ टंग। ठीक है, यहाँ पर रहता है। तो इसी का अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये अभी हमारा हो गया कि क्या, ये लेफ्ट राइट में पैलेटाइन टंसिल हो गया एंड नासोफेरेंजियल टंसिल, ट्यूबल टंसिल, लिंगुअल टंसिल। अगर इसी को हम ड्रा करेंगे तो सपोज ये हम एक टंसिल अभी ड्रा किए तो कैसा होगा, देखिए ये हमारा हो गया नासोफेरेंजियल टंसिल। ठीक है, एंड दोनों हो गए हमारा। उसके बाद हमारा ये इमेजिनरी लाइन हम खींच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा होता है क्या, ऑडिटरी ट्यूब होता है। ठीक है, ऑडिटरी ट्यूब होता है, उसी का इस तरफ पे भी होता है, दोनों साइड में होता है। उसी का ऊपर में 2 होता है हमारा, कौन सी, ट्यूबल टंसिल होता है। ये ट्यूबल टंसिल होता है, ये ट्यूबल टंसिल। ठीक है, ये हो गया नासोफेरेंजियल, ये टंसिल हो गया। देन और 2 हो गया पैलेटाइन टंसिल। पैलेटाइन टंसिल यहाँ पर होता है, पैलेट, जहाँ पर हमारा हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट जो वीडियो हम किए थे वहाँ पर हम पैलेटाइन टंसिल होता है उनका दोनों साइड में। फिर और क्या है, नीचे में होता है टंग, जो होता है टंग का डर्सम में, और इंफीरियर में हमारा होता है ये, मतलब लिंगुअल टंसिल। ये होता है लिंगुअल टंसिल। हम यहाँ पर ही मार्क कर दिए तो इट विल बी इजी होगा आपको। ठीक है, तो इसी को अगर हम यहाँ एक इमेजिनरी लाइन खींच के अगर इसको हम जॉइंट करते हैं, ठीक है, सपोज ये हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करके इसको हम खींचते हैं तो ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है कि नहीं। ठीक है, ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है कि नहीं। ठीक है, और ये जो पैलेटाइन टंसिल, इसका लेवल हम यहाँ कर देते हैं, दिस 2 आर पैलेटाइन टंसिल। ठीक है, ये पैलेटाइन टंसिल।
तो ये हमारा हो गया वेल्डर्स लिम्फेटिक। ठीक है, तो हमारा क्या, ये देखिए नाइजोफेरेंजियल टंसिल हो गया, जो हमारा नाइजोफेरेंक्स में प्रेजेंट होता है, उसका दोनों जस्ट बिलो एंड दो थोड़ा इंफीरियर में दो होता है, लैटरल साइड में ट्यूबल टंसिल होता है। एंड हमारा लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में पैलेटाइन टंसिल होता है। ठीक है, ये पैलेटाइन टंसिल दो हो गया, एंड ये दोनों हो गया हमारा ट्यूबल टंसिल हो गया, एंड ये जो नीचे हो गया ये लिंगुअल टंसिल, जस्ट मतलब इंफीरियर टू द टंग हो गया। तो ये हमारा हो गया वेल्डर रिंग्स, जो हमारा आपको पता है लिम्फेट टिश्यू जो है ये मतलब क्या प्रोटेक्टिव का काम करता है। तो इसी का क्लिनिकल एनाटॉमी अगर देखेंगे तो अगर ये हाइपरट्रोफी हो जाएगा, एनलार्जमेंट ऑफ नाइजोफेरेंजियल टंसिल हो जाएगा, अगर क्लिनिकली एनाटॉमी इसका देखेंगे, क्लिनिकल एनाटॉमी अगर देखेंगे क्या होता है, एक अगर इसका हाइपरट्रोफी हो जाएगा और एनलार्जमेंट जिसको बोलता है एनलार्जमेंट अगर हो जाएगा, एनलार्जमेंट ऑफ किसका, नाइजोफेरेंजियल टंसिल का हो जाएगा, जिसको हम एड्रीनॉइड बोलते हैं, हो जाएगा, तो क्या करेगा, ये लीड करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन कराएगा, ऑब्स्ट्रक्ट कराएगा द posterior, obstruct the posterior nasal aperture को करेगा, और ऑल्सो और में एंड में इंटरफेयर करेगा किसमें, इंटरफेयर करेगा नाजल रेस्पिरेशन को थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। ठीक है, तो एंड नाजल रेस्पिरेशन एंड स्पीच को वो थोड़ा प्रॉब्लम कराएगा। तो इसी वजह से हमारा क्या होगा, इसी वजह से हमारा क्या लीड करेगा, ये क्या होगा हमारा होगा माउथ लीड्स टू माउथ ब्रीदिंग, नाजल ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो हम क्या करेंगे, माउथ ब्रीदिंग करेंगे, माउथ ब्रीदिंग करेंगे। ठीक है, हो गया। और एक क्लिनिकल कंडीशन, क्योंकि देखिए कभी भी एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं, चाहे थ्योरी और प्रैक्टिकल में, हाइपरट्रोफी ऑफ ट्यूबल टंसिल का होगा तो व्हाट विल हैपन, ये करेगा अक्लूड कर देगा किसको, ये अक्लूड करेगा द ऑडिटरी और किसको, फेरिंगो टिम्पानिक ट्यूब को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, जिसी वजह से वो क्या लीड करेगा, ये लीड क्या करेगा, क्या प्रॉब्लम कराएगा, इट विल बी लीड टू मिडिल ईयर प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये मिडिल ईयर प्रॉब्लम कराएगा, ये मिडिल ईयर प्रॉब्लम कराएगा। तो एक बार हम देख लेते हैं और एक बार, ठीक है,
तो हमारा टॉपिक जो था वल्डर रिंग्स, ये कहाँ फॉर्मेशन होता है, मतलब हमारा ये नाजोफेरेंक्स एंड ओरोफेरेंक्स का साइड में जितना टंसिल है, अगर उसको हम एक इमेजिनरी लाइन से अगर खींचेंगे तो ये जस्ट लाइक ये रिंग लाइक, मतलब इतना सारे टंसिल है तो ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं जो हमारा बॉडी को प्रोटेक्ट का काम करते हैं, कोई ऑर्गेनिज्म को घुसने नहीं देते हैं, मतलब उसको फैगोसाइट्स का रोल करते हैं, और लिम्फेटिक का बहुत कुछ रोल है दैट वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर, वो फिजियोलॉजी का पार्ट है। लेकिन वो रिंग कैसे बनता है, ये एग्रीगेशन हो जाता है लिम्फेट टिश्यू का, ठीक है, लिम्फेट टिश्यू का एग्रीगेशन हो जाता है, ये सब तो लिम्फेट टिश्यू है, टंसिल जो है ये लिम्फेट टिश्यू है। तो एग्रीगेशन क्या क्या, पैलेटाइन टंसिल, नाइजोफेरेंजियल टंसिल, ट्यूबल टंसिल एंड लिंगुअल टंसिल मिलके ये बनता है। रिंग का नाम हो गया है वल्डर लिम्फेटिक रिंग्स। एंड क्लिनिकल एनाटॉमी को अगर देखेंगे, इसका हाइपोट्रोफी अगर एनलार्जमेंट हो जाएगा, ये नाइजोफेरेंजियल टंसिल का हो जाएगा तो ऑब्स्ट्रक्शन करेगा पोस्टीरियर नाजल एपरेचर को, एंड मे बी ऑल्सो नाजल रेस्पिरेशन को भी हैम्पर करेगा, स्पीच को भी हैम्पर करेगा, दैट विल लीड द माउथ ब्रीदिंग कराएगा। तो हाइपरट्रोफी ऑफ ट्यूबल टंसिल का अगर हो जाएगा तो ये ऑडिटरी और फेरेंगो टिम्पैनिक ट्यूब को ऑब्स्ट्रक्शन कराएगा, ऑक्लूड कराएगा, तो दैट्स वाई क्या लीड करेगा, मिडिल ईयर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये दोनों हमारा हो गया क्लिनिकली जो है एनाटॉमी, ये आपको याद रखना है। और रिंग कैसे फॉर्मेशन होता है, कौन सी टंसिल, तो दिस इज ऑल अबाउट द वल्डर रिंग्स टंसिल। Like, share and comment the video and do subscribe our channel and press the bell icon so that you can get the notification. Thank you.